नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु वीकली करंट अफेयर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक के सचित्र वीकली करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न है, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? सही जवाब होगा डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रख्यात लोक गायिका का निधन हो गया? सही जवाब होगा शारदा सिन्हा। अगला प्रश्न है, मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? सही जवाब होगा पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में भारत का सेवा सूचकांक किस स्तर तक पहुंच गया? सही जवाब होगा 58.5। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई को केंद्र सरकार ने कितने रुपए के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है? सही जवाब होगा 10,700 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का माना गया है? सही जवाब होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा के दोहन हेतु किसके साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया है? सही जवाब होगा ओएनजीसी। अगला प्रश्न है, एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सही जवाब होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ? सही जवाब होगा रायपुर। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? सही जवाब होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, 8 नवंबर 2024 को पूर्वी क्षेत्र में तीनों सेनाओं का कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? सही जवाब होगा ऑपरेशन पूर्वी प्रहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश की सीमा पर पहली एकीकृत चेकपोस्ट की शुरुआत की है? सही जवाब होगा भूटान। अगला प्रश्न है, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? सही जवाब होगा अजगैबीनाथ धाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM का आयोजन कहाँ हुआ? सही जवाब होगा लंदन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? सही जवाब होगा पंजाब एंड सिंध बैंक। अगला प्रश्न है, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत किसने किया? सही जवाब होगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? सही जवाब होगा 35%। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, शिशु सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 7 नवंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 9 नवंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 10 नवंबर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन WBF का विश्व चैंपियन कौन बने हैं? सही जवाब होगा भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? सही जवाब होगा तनुश्री पांडे। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए
पहले T20 मैच का क्या परिणाम रहा? सही जवाब होगा भारत 61 रन से जीत गया। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले संडे वीकली करंट अफेयर्स के नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।